हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी सेविका बहनों के द्वारा कमेंट में बताया जा रहा था कि लाभार्थी जुड़ नहीं रहे हैं। तो आखिर लाभार्थी नहीं जुड़ने के पीछे का वजह क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सबको यही बताने वाले हैं कि लाभार्थी जुड़ने में कहाँ समस्या हो रही है, आप लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो देखिए, पहला मुख्य गलती यह है कि लाभार्थी एक्चुअल होना चाहिए। दूसरी कि लाभार्थी को अगर आप जोड़ते हैं तो उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका आधार कार्ड का नंबर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी डेटा को एंट्री करते हैं तो उनका जो नेम का स्पेलिंग है बहुत ही अच्छे तरह से डालें। और उसके बाद एक माइनर प्रॉब्लम यह है कि जो लाभार्थियों को आप डाल रहे हैं पोषण ट्रैकर में, तो उनका एक मोबाइल नंबर से 5 लाभार्थी से ज़्यादा आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो अधिकतर सेविकाएँ यहाँ भी गलती करते हैं जो उनसे मिस्टेक होता है। और एक मोबाइल नंबर से 5 लाभार्थी को जोड़ लेते हैं तो उसके बाद छठा लाभार्थी नहीं जोड़ा जा सकता। तो यह भी एक छोटा मिस्टेक है जिसकी वजह से लाभार्थी आपका जुड़ नहीं रहा है। हालाँकि अगर कोई भी लाभार्थी अगर नहीं जुड़ रहा है तो उसका ऊपर में कारण बताया जाता है, जो आपको एक सिंबल के बगल में डिनोट्स करता है रेड कलर से। तो उस रेड कलर पर जाकर आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि जो लाभार्थी को हमने जोड़ा है वो आखिर क्यों नहीं जोड़ा। तो वहाँ पर कारण में आपको बताता है कि इस बेनिफिशियरी को 5 मोबाइल नंबर से अधिक छठवां में जोड़ा गया है, यानी कि एक ही मोबाइल नंबर से अधिक लाभार्थी को जोड़ा गया है, इस प्रकार का कारण बताएगा। अगर उनका आधार कार्ड में कोई समस्या है तो उससे रिलेटेड भी बताएगा। अगर आप आधार की कोई डिटेल्स को गलत डाले हैं तो वह भी बताएगा कि इनवैलिड आधार है या इनका डेटा मैच नहीं कर रहा है। इस प्रकार का कारण बताता है। तो जो भी कारण अगर आपको बताता है तो उस कारण को सुधार करके आपको पुनः फिर उस लाभार्थी को जोड़ना चाहिए और ये आसानी से जुड़ जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि लाभार्थी को हम सब कैसे जोड़ें। तो आइए, इस वीडियो में हम प्रेग्नेंट वुमन को पोषण ट्रैकर पर जोड़कर हम आपको बताएंगे। तो बने रहें इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और अगर इस चैनल पर पहली बार अगर कोई आए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आप सबकी सुविधा के लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहते हैं। तो देखिए हम सब पोषण ट्रैकर को हम लोग खोलेंगे। पोषण ट्रैकर खोलने के बाद आपका इस प्रकार का ऑप्शन पर जाकर आप लोग पोषण ट्रैकर खोलते हैं। हम लोग जल्द से खोल लेंगे। तो देखिए, फाइनली हमारा पोषण ट्रैकर खुल रहा है। तो देखिए, हमारा पोषण ट्रैकर फाइनली खुलकर तैयार हो गया। पोषण ट्रैकर खुलते ही आपका इस प्रकार का प्रोफाइल दिख रहा होगा। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो गर्भवती महिला है उसे हम पोषण ट्रैकर में कैसे जोड़ें, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि पोषण ट्रैकर में लाभार्थी जुड़ नहीं रहा है। तो नहीं जुड़ने के पीछे का वजह क्या है वो हम आपको साफ साफ बता देते हैं। तो देखिए, हम एक बार जोड़कर प्रयास करते हैं। आप लोगों से गलतियां क्या होती है आप यहाँ पे अच्छे से गौर से देखेंगे। तो हम सब बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर जाएंगे जहाँ आप देख रहे होंगे। तो बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर जाते ही आपका इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पर हम गर्भवती महिला को जोड़ रहे हैं जो मेरे पास उस लाभार्थी का डॉक्यूमेंट है। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा बेनिफिशियरी का प्रोफाइल खुल चुका है। एक गर्भवती महिला का सेक्शन है जो पहले से ऑलरेडी हमारा 3 लाभार्थी यहाँ पर हैं। तो हम इस सेक्शन में जाकर इसे ओपन करेंगे। ओपन होते ही आपको इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर इसे क्लिक करेंगे। आपका देखिए इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। मैं पहले इसके बारे में अच्छे से बता देना चाहता हूँ। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन, यह लाभार्थी का नाम को लिखना है। जो आधार कार्ड में जैसे ही आपका स्पेलिंग लिखा हुआ है सेम वैसे ही इस बॉक्स में भरना है, यानी कि कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है नेम इन योर लैंग्वेज, यानी कि अगर आपकी भाषा में, यानी कि हिंदी में अगर आपकी भाषा है तो आप हिंदी में इसे लिख सकते हैं। बांग्ला में अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप अपनी मातृभाषा में यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। और नहीं है तो फिर आप ऊपर में जैसे इंग्लिश में आप टाइप किए तो यहाँ भी आप इंग्लिश में ही टाइप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हस्बैंड का नाम आपको टाइप करना है। उसके बाद जो लाभार्थी का आधार नंबर होगा इसमें आपको आधार नंबर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आधार कार्ड पर उनका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ को चुन लेना है। उसके बाद लाभार्थी को यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जो भी लाभार्थी का आप ऐड कर रहे हैं उनका आधार कार्ड से नाम बिल्कुल सही सही होना चाहिए। यानी कि सबसे पहला चीज़ मैचिंग क्या करता है, नहीं जुड़ने का पीछे का कारण क्या है। देखिए, आपको नाम को बिल्कुल सही तरीके से भरना है। नाम को आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। उनका आधार नंबर सही तरीके से भरना है, बिल्कुल मिसमैच नहीं होना चाहिए। और उनका डेट ऑफ बर्थ
आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट यूआईडीएआई जो है, यहाँ से इंटरनली मैच करता है आपको यही 3 चीज़। ये 3 चीज़ अगर आपका बिल्कुल अच्छा है, तो लाभार्थी 100% आपको जुटेगा। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लाभार्थी को मोबाइल नंबर सब में अलग-अलग डालना है। अगर बहुत ज़्यादा अगर डालते हैं, तो एक मोबाइल नंबर से 5 लाभार्थी ही जोड़ सकते हैं। अगर आप छठे लाभार्थी को जोड़ेंगे, तो भी वो लाभार्थी आपके पोषण ट्रैकर में नहीं जुड़ेगा। तो आपकी यह मुख्य बातें रही, जो आप लोग ध्यान देना है आप लोगों को। अब हम आगे बताते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी में जो भी आपको एससी, एसटी, ओबीसी या अदर जो भी आपको चुनना हो, यहाँ आप चुन सकते हैं। उसके बाद लिख रहा है यहाँ पर इज़ दिस योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी कि क्या आपकी यह फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो या जो भी अगर यस होगा तो यस, नो होगा तो नो, आपको भर देना है। उसके बाद लिख रहा है कि हैज़ देयर बीन ए मिसकैरेज बिफोर, क्या पहले कभी आप गर्भपात करवाए हैं। तो अगर गर्भपात अगर हुई है तो यस करना है, नहीं हुआ है तो नो करना है। उसके बाद इनका एलएमपी भरना है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, यानी कि एलएमपी डेट को आपको भर देना है। जो आपका एमसीपी कार्ड जो बना है, सुई वाला कार्ड, उस कार्ड में से देखकर आप इसे भर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है परमानेंट और टेम्पररी। तो जो लाभार्थी आपको जुड़ रहे हैं, तो यहाँ के परमानेंट निवासी हैं या टेम्पररी, उनके हस्बैंड कोई जॉब वगैरह यहाँ करने आए हैं, तो यहाँ वो लाभार्थी को जोड़ा जाता है। तो क्या वो परमानेंट है या टेम्पररी है, आपको इसको डिसाइड कर लेना है और इस कॉलम को आपको भर देना है। भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो चलिए हम इसे भर कर आपको बताते हैं। तो देखिए फाइनली हम सब लाभार्थी के सारे डिटेल्स को भर लिए हैं, नाम भर लिए हैं। उसके बाद इनका जो नेम इन योर लैंग्वेज, यानी कि जो इनकी भाषा में लिखना है वो हम लिख दिए हैं। उसके बाद इनका हस्बैंड का नाम, आधार नंबर, ये सारे डिटेल्स को हम अच्छे से भर लिए हैं देखकर। और सिक्योरिटी रीजन की वजह से इनकी डिटेल्स को हम ब्लर कर दिए हैं। बाकी डिटेल्स को ऐसा ही आपको भर लेना है। अब हम आगे सबमिट करते हैं। सबमिट इसे हम कर लेंगे। अब सबमिट करते ही देखिए सक्सेस हो गया। अब सक्सेस हुआ, हमारा लाभार्थी का नाम है सुशीला कुमारी। अब हम इसे चेक करेंगे कि सुशीला कुमारी आखिर पोषण ट्रैकर में जुड़ी या नहीं जुड़ी। सक्सेस तो आप गलत भी जोड़ेंगे तो सक्सेस दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में हम अब पोषण ट्रैकर को लाभार्थी वाले सेक्शन पर जाकर देखते हैं। जैसे ही लाभार्थी वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन यहाँ खुल रहा होगा। देखिए पहले भी हमारा 3 था, अभी भी यहाँ 3 दिखा रहा है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर रिफ्रेश करना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर आप रिफ्रेश करेंगे तो यह डेटा को अपडेट करेगा। तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए रिफ्रेश करते ही हमारा यहाँ लाभार्थी की संख्या आपके सामने है। यहाँ पर देखिए ये लाभार्थी की संख्या बढ़ गया, 3 से 4 हो गया। अब हम इसे खोल कर देखते हैं कि हकीकत में जुड़ा या नहीं जुड़ा। तो जैसे ही हम इस सेक्शन पर जाएंगे तो हमने सुशीला कुमारी को जोड़ा था। देखिए आपके सामने यहाँ पर सुशीला कुमारी जुड़ गई हैं। तो इस प्रकार से आपको लाभार्थी को जोड़ना है। लाभार्थी को जोड़ते वक्त आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि लाभार्थी का जो डिटेल्स है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, ये बिल्कुल अच्छे तरह से डालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। और उसके बाद है मोबाइल नंबर पर ध्यान देना कि एक ही लाभार्थी को एक ही मोबाइल नंबर से बार बार उस लाभार्थी को अगर आप जोड़ते हैं तो दिक्कत होगा। इसलिए एक मोबाइल नंबर से 5 लाभार्थी ही अधिकतम जोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं जोड़ सकते। तो देखा आपने कि किस प्रकार से हम गर्भवती महिला को आसानी से जोड़ दिए। तो आप लोगों के द्वारा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा समस्या है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको जो भी लाभार्थी आधार कार्ड देते हैं तो उससे श्योर हो लेना है कि वह आधार कार्ड ओरिजिनल है या नहीं है। अगर वो डुप्लीकेट आधार कार्ड दे रहे हैं जिस पे उनका नाम सुधरवाया हुआ है या डेट ऑफ बर्थ सुधरवाया हुआ है, तो वैसे आधार कार्ड से अगर आप लाभार्थियों को जोड़ेंगे तो वह आपका लाभार्थी नहीं जुड़ेगा, आप बहुत परेशान रहेंगे। अगर आपको इसका विशेष और भी जानकारी चाहिए तो आधार कार्ड की आप जाँच कर सकते हैं और जाँच करने के बाद उसे जोड़ें। तो लगभग आपको 100 में 2, 4, 5% ही लाभार्थी वैसे होंगे जो आपको डुप्लीकेट दे सकते हैं आधार कार्ड, लेकिन अन्यथा आपको सारी लाभार्थियों को इस प्रकार का समस्या नहीं होता है जोड़ने का। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे, बुझे होंगे और हमें आशा है कि अब आपको लाभार्थी को जोड़ने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।